हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जो आज हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो बेसिकली इस सेशन में हम करेंगे अप्रोक्स 700 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। इस सेशन को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी से आपके सारे वन वर्ड्स जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। तो इस सेशन को आप बार बार देखो जिससे कि आपको वन वर्ड्स बेसिकली इसमें रटने का काम होता है। इसमें आप कुछ समझ नहीं सकते। जो आप बार बार इसको रिवीजन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद होने लगेंगी। और इससे पहले जो मुहावरे का सेशन था जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है एसएससी जीडी हिंदी वोकेबलरी के नाम से। वहां से आप भी उसको रीड कर सकते हैं। तो इसमें जो वाक्यांश वो पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो वन वर्ड रहेगा वो है हाथी आंकने का छोटा भाला। हाथी हाँकने का छोटा भाला उसको बोलाता है अंकुश। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके, जो कहा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अकथनीय। नेक्स्ट है जिसे क्षमा ना किया जा सके तो उसको बोला जाता है बेसिकली अक्षम्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके। नेक्स्ट है जिस स्थान पर कोई ना जा सके तो उसको बोला जाता है अगम्य, जहां कोई नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको बोलते हैं अजर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट है जो जीता ना जा सके तो उसको बोलते हैं अजय। नेक्स्ट है जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं अदृश्य। नेक्स्ट है जिसके समान कोई ना हो, जिसके समान कोई नहीं होता उसको अद्वितीय बोला जाता है। नेक्स्ट रहेगा हृदय की बातें जानने वाला, जो हृदय की बातें जान लेता है उसको बोलते हैं अंतर्यामी। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का जो स्थान होता है उसको बोला जाता है अंतरिक्ष। नेक्स्ट रहेगा दोपहर बाद का समय, तो दोपहर बाद के समय को बोला जाता है अपराह्न। नेक्स्ट है जो सामान्य नियम के विरुद्ध होता है उसको बोला जाता है अपवाद। नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर अपराध करने का आरोप लगा हो या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो उसको बोला जाता है बेसिकली अभियुक्त। नेक्स्ट रहेगा जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको बोला जाता है अभूतपूर्व। नेक्स्ट रहेगा फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो फेंक कर चलाया जाता है उसको बोला जाता है अस्त्र, और जो हाथ में रखकर चलाया जाता है उसको बोला जाता है शस्त्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके उसको बोलते हैं अगणित या फिर अगणनीय। नेक्स्ट है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, जो पहले कभी पढ़ा नहीं होता उसको बोलते हैं अपठित। नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती उसको बोलते हैं अतिथि। नेक्स्ट रहेगा कमर के नीचे पहना जाना वाला वस्त्र को कहते हैं अधो वस्त्र। नेक्स्ट है जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, जिसके बारे में कोई निश्चय नहीं होता कि वह कब होने वाला है उसको बोलते हैं अनिश्चित। नेक्स्ट है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। नेक्स्ट रहेगा सबसे आगे रहने वाला, जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं अग्रणी। नेक्स्ट है जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्म लेता है उसको बोला जाता है अग्रज, और जो बाद में जन्म लेता है उसको बोला जाता है अनुज। नेक्स्ट है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जाता उसको बोलते हैं अगोचर। नेक्स्ट रहेगा जिसका पता ना हो, जिसका पता नहीं होता उसको बोलते हैं अज्ञात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाला, आगे आने वाला उसको बोलते हैं आगामी। नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसको बोला जाता है अंडज। नेक्स्ट है जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य नहीं होता उसको बोलते हैं अछूत। नेक्स्ट है जो छुआ ना गया हो, जो छुआ ना गया हो उसको बोलते हैं अछूता। नेक्स्ट है जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टल नहीं सकता उसको बोलते हैं अटल। नेक्स्ट है जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसको बोला जाता है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक बरसात होना,
तो आवश्यकता से अधिक जो बरसात होती है उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, और जहां बरसात बिल्कुल नहीं होती उसको बोला जाता है अनावृष्टि। नेक्स्ट है बहुत कम बरसात होना, उसको बोलते हैं अल्पवृष्टि। जहां ज्यादा बरसात होती है उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती उसको बोलते हैं अनावृष्टि, जहां कम बारिश होती है उसको बोलते हैं अल्पवृष्टि। नेक्स्ट है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसको बोलते हैं इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय। नेक्स्ट रहेगा सीमा का अनुचित उल्लंघन, यानी कि जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करता है उसको बोलते हैं अतिक्रमण करना। नेक्स्ट है जो बीत गया हो, जो बीत जाता है उसको अतीत कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको बोलते हैं अथाह। अथाह मतलब होता है गहरा, बहुत ही ज्यादा गहरा होना। नेक्स्ट है आगे का विचार ना कर सकने वाला, जो विचार नहीं कर सकता आगे क्या होने वाला है उसको बोलते हैं अदूरदर्शी। नेक्स्ट है जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है यानी कि प्रेजेंट टाइम से, उसको बोलते हैं अद्यतन। नेक्स्ट है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है उसको बोलता है अध्यादेश। नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको बोलते हैं अधिकृत किया हुआ। नेक्स्ट है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो तो उसको बोलते हैं अधिसूचना। नेक्स्ट है विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, यानी कि जो विधायिका द्वारा नियम स्वीकृत किया जाता है उसको बोलते हैं अधिनियम। नेक्स्ट है अविवाहित महिला को बोला जाता है अनूढ़ा, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनूढ़ा बोलते हैं अविवाहित महिला को। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो उसको बोलते हैं अध्यूढ़ा। नेक्स्ट है दूसरे की विवाहित स्त्री को बोलते हैं अनियोढ़ा। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अविवाहित महिला कहलाती है अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधयूढ़ा, एंड दूसरे की विवाहित पत्नी अन्योढ़ा, अन्य मतलब दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को बोलते हैं अंतेवासी। नेक्स्ट पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, उसको बोलते हैं अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो मतलब होता है नीचे। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना यानी कि ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला कहलाता है अनुयायी कहलाता है, जो किसी संप्रदाय का समर्थन करता है। नेक्स्ट है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन करना। नेक्स्ट रहेगा जिसके माता पिता ना हो उसको बोला जाता है अनाथ। नेक्स्ट है जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज। नेक्स्ट रहेगा परंपरा से चली आई कथा, तो परंपरा से चली आई कथा कहलाती है अनुश्रुति। नेक्स्ट रहेगा जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, तो जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं होता उसको बोलते हैं अनन्योपाय। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसको बोलते हैं अन्योदर। नेक्स्ट करते हैं पलक को बिना झपकाए, तो जो पलक को बिना झपकाए रहता है उसको बोलते हैं अनिमेष या फिर निर्निमेष। नेक्स्ट है जो बुलाया ना गया हो, जिसको बुलाया नहीं जाता उसको बोलते हैं अनाहूत। अनआहुत, आहूत वो होता है बुलाना। नेक्स्ट है जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ नहीं होता उसको बोलते हैं अनाव्रत। नेक्स्ट है जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसको बोलते हैं अनावर्त। तो ध्यान रखना है जो ढका हुआ नहीं होता उसको व्रत बोला जाता है अनाव्रत, और जो दोहराया ना गया हो उसके ऊपर ये र ऊपर लगता है, जबकि ढकने वाले में नीचे र लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। पहले पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, तो उसको बोलते हैं अनुस्मारक। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला या फिर अनुसरण करने वाले को बोलते हैं अनुगामी। नेक्स्ट है महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसको बोला जाता है अंतःपुर या फिर रह निवास। नेक्स्ट रहेगा जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता नहीं होता उसको बोलते हैं अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। नेक्स्ट है जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर नहीं किया जाता उसको बोलते हैं अनादृत। नेक्स्ट है जिसका मन कहीं अनन्य लगा हो
या फिर अन्यत्र लगा हो उसको बोलते हैं अनन्य मनस्क। नेक्स्ट है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्ययी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। आवश्यकता से अधिक धन का ना संचय करना कहलाता है अपरिग्रह। नेक्स्ट है जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाता है उसको बोलते हैं अभियोगी। नेक्स्ट है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है यानी कि मना होता है उसको बोलते हैं आपत्य। नेक्स्ट है जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको बोलते हैं अप्रहत। नेक्स्ट रहेगा ना जोता गया खेत, जिस खेत को जोता नहीं गया हो उसको बोलते हैं अप्रहत। नेक्स्ट रहेगा कि जो बिन मांगे मिल जाए, जो बिन मांगे मिल जाए उसको बोलते हैं अयाचित। नेक्स्ट है जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं अल्पभाषी या फिर मितभाषी। नेक्स्ट है आदेश की अवहेलना करना, तो आदेश की जो अवहेलना करता है उसको बोलते हैं अवज्ञा करना। नेक्स्ट है जो बिना वेतन के कार्य करता हो, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको बोलते हैं अप्रवासी। नेक्स्ट है जो सहनशील ना हो, जो सहनशील नहीं होता उसको बोलते हैं असहिष्णु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत नहीं होता उसको बोलते हैं अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके, जिसका दमन नहीं किया जा सकते कभी भी उसको बोलते हैं अदम्य। नेक्स्ट है जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, जिसको स्पर्श करना वर्जित रहता है यानी कि प्रोहिबिट रहता है, मना रहता है उसको बोलते हैं अस्पृश्य। नेक्स्ट है जिसका विश्वास ना किया जा सके, जिसका विश्वास ना किया जा सके उसको बोलते हैं अविश्वस्त। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, जो कभी नष्ट ना होने वाला हो उसको बोलते हैं अनश्वर। नेक्स्ट है जो रचना अन्य भाषाओं की अनुवाद हो तो उसको बोलते हैं अनुदित। नेक्स्ट रहेगा कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो अर्थात जो दरिद्र हो, गरीब हो उसको बोलते हैं अकिंचन। नेक्स्ट रहेगा जो कभी मरता ना हो, जो कभी मरता ना हो उसको बोलते हैं अमर। नेक्स्ट है जो सुना हुआ ना हो, जो कभी सुना नहीं हुआ हो उसको बोलते हैं अश्रव्य। नेक्स्ट है जिसको भेदा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। नेक्स्ट है जो साधा ना जा सके उसको बोलते हैं असाध्य। नेक्स्ट है जो चीज इस संसार में ना हो, जो चीज इस संसार में ना हो उसको बोलते हैं अलौकिक। नेक्स्ट रहेगा जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो तो उसको बोलते हैं अलौकज्ञ। नेक्स्ट है जिसे लांघा ना जा सके, जिसे लांघा ना जा सके उसको बोलते हैं अलंघनीय। नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। नेक्स्ट रहेगा जिसके आदि या फिर प्रारंभ का पता ना हो उसको बोलते हैं अनादि, तो आदि बोलते हैं प्रारंभ को। नेक्स्ट है जिसकी सबसे पहले गणना की जाए तो उसको बोलते हैं अग्र गण। नेक्स्ट है सभी जातियों से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं अंतर जातीय, यानी कि जो सभी जातियों से संबंध रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। नेक्स्ट है जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय। नेक्स्ट है जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसको बोलते हैं अखंडनीय। नेक्स्ट है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। नेक्स्ट है जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो उसको बोलते हैं अगाध। जिसका चिंतन ना किया जा सके यानी कि अचिंत्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसको काटा ना जा सके यानी कि जिसको काटा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अकाट्य, यानी कि जिसको त्यागा ना जा सके उसको बोलते हैं अत्याज्य। क्या बोलेंगे? अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले मूल्य को कहते हैं अधिमूल्य। नेक्स्ट है अन्य से संबंध ना रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाले को कहते हैं अनन्य। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो बिना अंतर के घटित हो, जो बिना अंतर के घटित हो उसको बोलते हैं अनंतर। नेक्स्ट है जिसका कोई घर यानी कि निकेत ना हो यानी कि उसको बोलते हैं अनिकेत। निकेत बोला जाता है घर को। नेक्स्ट है कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली को बोलते हैं अनामिका। तो ध्यान रखना है जो सबसे छोटी उंगली होती है और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको बोलते हैं अनामिका। नेक्स्ट है मूल कथा में आने वाला प्रसंग या फिर लघु कथा क्या कहलाती है उसको बोलते हैं अंत्य कथा।
नेक्स्ट है जिसका निवारण ना किया जा सके या फिर जिसे करना आवश्यक हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका विरोध ना हुआ हो, जिसका विरोध ना हुआ हो या फिर ना हो सके उसको बोलते हैं अनिरुद्ध या फिर अविरोधी। नेक्स्ट है जिसका किसी में लगाव या फिर प्रेम हो तो उसको बोलते हैं अनुरक्त। नेक्स्ट है जो अनुग्रह यानी कि कृपा से युक्त हो उसको बोलते हैं अनुग्रहीत। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। नेक्स्ट है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको बोलते हैं अनुत्तरित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य को बोलते हैं अनुकरणीय। नेक्स्ट है जो कभी ना आया हो भविष्य से उसको बोलते हैं अनागत। नेक्स्ट है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो उसको बोलते हैं अनार्य। नेक्स्ट है जिसकी अपेक्षा हो, जिसकी अपेक्षा होती है उसको बोलते हैं अपेक्षित। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। नेक्स्ट है नीचे की ओर लाना या फिर खींचना तो उसको बोलते हैं अपकर्ष। नेक्स्ट रहेगा जो सामने ना हो, जो सामने नहीं होता उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। नेक्स्ट है किसी काम के बार बार करने के लिए अनुभव करने वाला तो उसको बोलते हैं अभ्यस्त। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो किसी वस्तु को जो प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है उसको बोलते हैं अभीप्सा। नेक्स्ट रहेगा जो साहित्य कला में रस ना ले, जो साहित्य कला में रस ना ले उसको बोलते हैं अरसिक। नेक्स्ट है जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको बोलते हैं अप्राप्य। नेक्स्ट है जो कम बोलता हो, जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। नेक्स्ट है जो वध करने योग्य ना हो, जो वध करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अवध्य। नेक्स्ट है जो विधि या फिर कानून के विरुद्ध होता है उसको बोलते हैं अवैध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो भला बुरा ना समझता हो अथवा सोच समझकर काम ना करता हो उसको बोलते हैं अविवेकी। नेक्स्ट है जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अविभाज्य या फिर अभाज्य। नेक्स्ट है जिसका विभाजन ना किया गया हो उसको बोलते हैं अविभक्त। नेक्स्ट है जिस पर विचार ना किया गया हो, जिस पर विचार ना किया गया हो उसको बोलते हैं अविचारित। नेक्स्ट है जो कार्य अवश्य होने वाला हो, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो, जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो उसको बोलते हैं अव्यवहृत। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती इसको बोलते हैं असूर्यम पश्चा। नेक्स्ट रहेगा असूर्यम पश्चा। नेक्स्ट है ना हो सकने वाला कार्य आदि उसको बोलते हैं अशक्य। नेक्स्ट है जो शोक करने योग्य नहीं हो उसको बोलते हैं अशोक्य। नेक्स्ट है जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो उसको बोलते हैं अश्लील। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस रोग का इलाज ना हो सके, जिस रोग का इलाज नहीं हो सकता उसको बोलते हैं असाध्य रोग या फिर लाइलाज। नेक्स्ट है जिसे पार ना पाई जा सके, जिससे पार ना पाई जा सके उसको बोलते हैं अपार। नेक्स्ट है बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, जो बूढ़ा सा दिखता है उसको बोलते हैं अधेड़। नेक्स्ट है जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य नहीं होता उसको अमूल्य कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप होता है इसको आसन्न मृत्यु कहते हैं। आसन्न मतलब होता है नजदीक। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना कहलाता है आग्रह करना। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको बोलाता है आगत पति का। नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं अजानु बाहु। नेक्स्ट है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत कहते हैं आमरण को। जो अपने ऊपर निर्भर हो, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर या फिर स्वावलंबी। नेक्स्ट है व्यर्थ का प्रदर्शन करना, व्यर्थ का प्रदर्शन करना कहलाता है आडंबर करना। नेक्स्ट रहेगा पूरे जीवन तक, पूरे जीवन तक का मतलब होता है यानी कि आजीवन। नेक्स्ट है अपनी हत्या स्वयं करना, जो अपनी हत्या स्वयं करता है उसको बोलते हैं आत्महत्या करना। नेक्स्ट है अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसको बोलते हैं आत्मश्लाघी। नेक्स्ट है
कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई ना जानता हो, तो उसको बोला जाता है आविष्कार करना। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको बोलते हैं आशुतोष। नेक्स्ट है विदेश में देश में, विदेश से देश में माल मंगाना, विदेश से देश में माल मंगाना कहलाता है आयात करना। नेक्स्ट है सिर से पांव तक, जो सिर से पांव तक होता है उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। नेक्स्ट है प्रारंभ से लेकर अंत तक, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक होता है उसको बोलते हैं आधोपांत। नेक्स्ट है अपनी हत्या स्वयं करने वाला, जो अपनी हत्या स्वयं कर देता है उसको बोलते हैं आत्मघाती। नेक्स्ट है जो अतिथि का सत्कार करता है, जो अतिथि का सत्कार करता है उसको बोलते हैं आतिथेय या फिर मेजबान। नेक्स्ट रहेगा दूसरों के हित में, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, तो उसको बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट है जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसको बोलते हैं आतताई। नेक्स्ट है जिसका संबंध आत्मा से हो, जिसका संबंध आत्मा से होता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। नेक्स्ट है जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया है उसको बोलते हैं आक्रांत, और जिसने हमला किया हो उसको बोलते हैं आक्रांता। नेक्स्ट है जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा ना जा सके उसको बोलते हैं आग्रह। क्या बोलते हैं? आग्रह। नेक्स्ट रहेगा जिसकी कोई आशा ना की गई हो, जिसकी कोई आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत। नेक्स्ट है जो कभी निराश होने वाला ना हो, जो कभी निराश होना ना जाए उसको बोलते हैं आशावादी। नेक्स्ट है किसी नई चीज की खोज करने वाला, किसी नई चीज की खोज करने वाला कहलाता है आविष्कारक। नेक्स्ट है जो गुण दोष का विवेचन करता है, जो गुण दोष का विवेचन करता है इसको बोलते हैं आलोचक। नेक्स्ट है जो जन्म लेते ही गिर या फिर मर गया हो, जो जन्म लेते ही गिर या फिर मर गया हो उसको बोलते हैं जन्मपात। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको बोलते हैं आंसू कवि। नेक्स्ट रहेगा 183 पवित्र आचरण करने वाला, जो पवित्र आचरण करता है उसको बोलते हैं आचार पूत। नेक्स्ट है लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी कहलाती है आत्मकथा। नेक्स्ट है वह चीज जिसकी चाह होती है उसको बोलते हैं इच्छित। नेक्स्ट है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन उसको बोलते हैं इतिवृत्त। नेक्स्ट है इस लोक से जो संबंधित होता है उसको बोला जाता है इह लौकिक। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। नेक्स्ट आगे बात करते हैं माँ बाप का अकेला लड़का, माँ बाप का अकेला लड़का कहलाता है इकलौता। नेक्स्ट है जो इंद्रियों से परे हो या फिर जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो तो उसको बोलते हैं इंद्रियातीत। नेक्स्ट है दूसरों की उन्नति से जलना, तो दूसरों की जो उन्नति से जलता है उसको बोलते हैं ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा जो होती है उसको बोलते हैं ईशान या फिर ईशान्य। नेक्स्ट है पर्वत की निचली समतल भूमि, उसको बोलते हैं उपत्यका, और जो पर्वत के ऊपर की जो भूमि थी मैंने कराई थी उसको बोलते हैं आदित्यका। अधि मतलब ऊपर, उप मतलब नीचे। नेक्स्ट रहेगा दूसरों के खाने से बची वस्तु, उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। नेक्स्ट रहेगा किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, किसी भी नियम का पालन ना करने वाला कहलाता है उच्च श्रृंखल। नेक्स्ट है वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसको बोलते हैं उदयाचल। नेक्स्ट है जिसके ऊपर किसी का उपकार होता है, जिसके ऊपर किसी का उपकार होता है उसको बोलते हैं उपकृत। नेक्स्ट है ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक होती है उसको बोलते हैं उर्वरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो यानी कि सांप, तो उसको बोलते हैं उरग। उरग पर्यायवाची है सांप का। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसको बोलते हैं उ ऋण। नेक्स्ट है जिसका मन जगत से उचट गया हो, जिसका मन जगत से उचट गया हो उसको बोलते हैं उदासीन। नेक्स्ट है जिसके दोनों हाथों में निष्ठा हो, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाला, जो ऊपर की ओर जाता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है नदी के निकलने का स्थान, नदी के जो निकलने का स्थान होता है उसको बोलते हैं उद्गम। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन कहलाता है यानी कि उपकरण। जो उपासना के योग्य होता है, जो उपासना के योग्य होता है उसको बोलते हैं उपास्य। नेक्स्ट है मरने के बाद संपत्ति का मालिक,
मरने के बाद संपत्ति का जो मालिक होता है उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी या फिर वारिस। नेक्स्ट है सूर्योदय की लालिमा। सूर्योदय की लालिमा क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ऊफा। नेक्स्ट है जिसका ऊपर कथन किया गया हो, जिसका ऊपर कथन किया गया हो उसको बोलते हैं उपर्युक्त। नेक्स्ट रहेगा कुएं के पास वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं। वह कुएं के पास वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसको बोलते हैं उबारा। नेक्स्ट रहेगा छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, तो उसको बोलते हैं उठाई गिरा। नेक्स्ट है जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसको बोलते हैं ऊफर। नेक्स्ट रहेगा सूर्यास्त के समय दिखाई देने वाली लालिमा। सूर्यास्त के समय दिखाई देने वाली लालिमा कहलाती है ऊफा। नेक्स्ट रहेगा विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, उसको बोलते हैं ऊहा पोह। नेक्स्ट बात करते हैं कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ उसको बोलते हैं एकीकृत। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है ईषणा। नेक्स्ट है वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो, अंतिम निर्णायक हो या फिर निश्चित हो उसको बोलते हैं एकांतिक। नेक्स्ट है जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है उसको बोलते हैं ऐच्छिक। नेक्स्ट रहेगा इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रियों को भ्रमित करने वालों को कहते हैं इंद्रजालिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लकड़ी या फिर पत्थर का, लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है उसको बोलते हैं ओखली। नेक्स्ट है सांप बिच्छू के जहर या फिर भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, उसको बोलते हैं ओझा। नेक्स्ट है जो उपनिषदों से संबंधित हो, जो उपनिषदों से संबंधित होता है उसको बोलते हैं औपनिषदिक। नेक्स्ट करते हैं कि जो मात्र शिष्टाचार व्यवहार के लिए होता है उसको बोलते हैं औपचारिक। नेक्स्ट है विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान। विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न संतान होती है उसको बोलते हैं औरस। नेक्स्ट है हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा कहलाता है कंकाल। नेक्स्ट है दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत। जब दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला कहलाता है कसेरा। नेक्स्ट है जिसे अपने मत या फिर विश्वास का अधिक आग्रह हो तो उसको बोलते हैं कट्टर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको बोलते हैं कल्पनातीत। नेक्स्ट है ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसको बोलते हैं कदन्न। नेक्स्ट है हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा कहलाता है कलभ। नेक्स्ट है कर्म में तत्पर रहने वाले को बोलते हैं कर्मठ। एक के बाद एक होना उसको बोलते हैं क्रम। कान में कहीं जाने वाली बात, कान में कही जाने वाली बात कहलाती है काना फूसी या फिर काना बाती। नेक्स्ट है कि सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। नेक्स्ट है श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित, तो उसको बोलते हैं कामुकता। नेक्स्ट है जो दुख या फिर भय से पीड़ित होता है, जो दुख या फिर भय से पीड़ित होता है उसको बोलते हैं कातर। नेक्स्ट है अपनी गलती स्वीकार करने वाला, जो अपनी गलती स्वीकार कर ले उसको बोलते हैं कायल। नेक्स्ट है दूसरों की हत्या करने वाला, तो उसको बोलते हैं कातिल। नेक्स्ट है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की जो एज होती है उसको बोला जाता है किशोरावस्था। नेक्स्ट है जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर चली आ रही हो या फिर प्रचलित हो उसको बोलते हैं किंवदंती या फिर जनश्रुति। नेक्स्ट है अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, यानी कि जो अपने काम के बारे में निश्चित ना कर पाए उसको बोलते हैं किन कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट है वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान, उसको बोलते हैं कुंज। नेक्स्ट रहेगा जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो, जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो उसको बोलते हैं कुमार, और जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसको बोलते हैं कुमारी। नेक्स्ट रहेगा बुरा कार्य करने वाला, बुरा कार्य करने वाला कहलाता है कुकर्मी। बात करते हैं कि बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, जो कार्य बुरा करता है उसको कुकर्मी, एंड बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि तेज होती है उसको बोलते हैं कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन। नेक्स्ट बात करते हैं वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित रहता है, तो उसको बोलते हैं कूप मंडूक। नेक्स्ट है किए गए उपकार को मानने वाला, जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। बात की जाए जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसको बोलते हैं कृपण। नेक्स्ट है जिसने संकल्प कर रखा है,
जिसने संकल्प कर रखा है उसको बोलते हैं कृत संकल्प। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसको बोलते हैं केंद्रापसारी। नेक्स्ट है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको बोलते हैं केंद्राभिसारी एंड केंद्राभिमुख भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, उसको बोलते हैं कैंचुली। नेक्स्ट है जो क्षमा किया जा सके, जो क्षमा किया जा सके उसको बोलते हैं क्षम्य। नेक्स्ट है जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। नेक्स्ट है जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको बोलते हैं क्षुधातुर। क्षुधा बोलते हैं पेट को। नेक्स्ट है भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित मतलब होता है क्षुधार्थ। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसको बोलते हैं खंडिता। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला कहलाता है खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसको बोलते हैं खड़ग हस्त। खड़ग बोलते हैं तलवार को। नेक्स्ट बात करते हैं कि नायक का प्रतिद्वंदी कहलाता है खलनायक। नेक्स्ट है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है उसको बोलते हैं गंगोत्री। नेक्स्ट है शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को बोलते हैं गणिका। नेक्स्ट है जो आकाश को छू रहा हो, जो आकाश को छू रहा हो उसको बोलते हैं गगन स्पर्शी। नेक्स्ट है पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला कहलाता है गतानुगतिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रहण करने योग्य, जो ग्रहण करने योग्य होता है उसको बोलते हैं ग्राही है। नेक्स्ट है गीत गाने वाला या फिर गाने वाली, इसको बोलते हैं गायक या फिर गायिका। नेक्स्ट है गीत रचने वाला, जो गीत रचता है उसको बोलते हैं गीतकार। नेक्स्ट है हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति कहलाती है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है जो बात गूढ़ या फिर रहस्य में पूर्ण हो तो उसको बोलते हैं गूढ़ोक्ति। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन का द्वितीय आश्रम, जीवन का द्वितीय आश्रम कहलाता है गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट है गायों के खुर से उड़ी धूल, गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल कहलाती है गोधूलि। नेक्स्ट है जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, जब दिन और रात्रि के बीच का समय होता है उसको बोलते हैं गोधूलि बेला। नेक्स्ट है गायों के रहने का स्थान, गायों के रहने का स्थान कहलाता है गौशाला। नेक्स्ट है घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला कहलाता है घसियारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर की हानि करने वाला, शरीर की हानि जो करता है उसको बोलते हैं घातक। नेक्स्ट है जो घृणा का पात्र होता है, जो घृणा का पात्र होता है उसको बोलते हैं घृणित या फिर घृणास्पद। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्रकला हो यानी कि उसको बोलते हैं शिव, उसको बोलते हैं चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसको बोलते हैं चंपू। नेक्स्ट है चक्र के रूप में घूमती हुई जलने वाली हवा, तो उसको बोलते हैं चक्रवात। नेक्स्ट रहेगा ब्याज का वह प्रकार, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट है जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र होता है उसको बोलते हैं चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला, जिसके चार भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज कहा जाता है। कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। नेक्स्ट है लंबे समय तक जीने वाला, जो लंबे समय तक जीता है उसको बोला जाता है चिरंजीवी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है जो चिरकाल से चला आया है, जो चिरकाल से चला आया है उसको बोलते हैं चिरंतन। नेक्स्ट रहेगा जो बहुत समय तक ठहर सके, जो बहुत समय तक ठहर सके उसको बोलते हैं चिर स्थायी। नेक्स्ट रहेगा चिंता या फिर चिंतन करने योग्य बात, तो उसको बोलते हैं चिंतनीय या फिर चिंत्य। नेक्स्ट रहेगा जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको बोलते हैं चिन्हित। नेक्स्ट रहेगा चार पैरों वाला, चार पैरों वाला, जिसके चार पैर होते हैं उसको बोलते हैं चौपाया या फिर चतुष्पद। नेक्स्ट है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसको बोलते हैं छद्मवेशी। छद्म मतलब होता है गुप्त होना कोई, यानी कि कोई और रूप में वेश धारण करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाले को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को जो गढ़ता है उसको बोलते हैं छेनी। नेक्स्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जाता है उसको बोलते हैं जंगम। नेक्स्ट है पेट की अग्नि, पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि। नेक्स्ट है बारात ठहरने का स्थान,
जहां बारात ठहरती है उसको बोलते हैं जनवासा। नेक्स्ट है जो जल बरसता हो, जो जल बरसाता हो उसको बोलते हैं जलद। जलद बोलते हैं बादल को। नेक्स्ट रहेगा जो जल से उत्पन्न हो, जो जल से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जलज। नेक्स्ट है वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले, वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट है जल में रहने वाला जीव, जल में रहने वाला जीव कहलाता है जलचर। नेक्स्ट है जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र कहलाता है जनतंत्र। नेक्स्ट है उम्र में जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं ज्येष्ठ। नेक्स्ट है जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसको बोलते हैं जादूगर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसको बोलते हैं जितात्मा। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट है इंद्रियों को वश में करने वाला, जो इंद्रियों को वश में करता है उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। नेक्स्ट है किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण, किसी के जीवन भर कार्य के कर्णों का विवरण कहलाता है, कार्यों का विवरण कहलाता है जीवन चरित्र। नेक्स्ट है जो जीतने के योग्य होता है, जो जीतने के योग्य हो उसको बोलते हैं जे। नेक्स्ट है जेठ यानी कि पति का बड़ा भाई का पुत्र कहलाता है जेठौत। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि में प्रवेश करना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं जौहर। नेक्स्ट है ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने वाली को कहते हैं ज्ञानदा। नेक्स्ट है जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं ज्ञान पिपासु। नेक्स्ट है बहुत गहरा या तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, तो उसको बोलते हैं झील को। जहां सिक्कों की ढलाई होती है, जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसको बोलते हैं टकसाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बर्तन बनाने वाला, जो बर्तन बनाता है उसको बोलते हैं ठठेरा। नेक्स्ट है जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, तो उसको बोलते हैं ढिंढोरा। नेक्स्ट है जो किसी भी गुट में नहीं होता, जो किसी भी पार्टी में नहीं होता उसको बोलते हैं तटस्थ या फिर निर्गुट। नेक्स्ट है हल्की नींद आना, हल्की नींद आना कहलाती है तनंद्रा। नेक्स्ट है जो किसी कार्य या फिर चिंतन में डूबा हुआ हो, जो किसी कार्य या फिर चिंतन में डूबा हुआ हो उसको बोलते हैं तल्लीन। नेक्स्ट है ऋषियों के तप करने की भूमि, ऋषियों के तप करने की भूमि कहलाती है तपो भूमि। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी समय का, यानी कि जो इसी समय का होता है उसको तात्कालीन। नेक्स्ट है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं तकाबी। नेक्स्ट है जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको बोलते हैं तरकस या फिर तुड़ीर। नेक्स्ट है जो चोरी छिपे माल लाता है, लाता है या फिर ले जाता हो, तो उसको बोलते हैं तस्कर। नेक्स्ट है किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, उसको बोलते हैं त्याग पत्र। नेक्स्ट बात करते हैं तर्क करने वाला, तर्क करने वाला कहलाता है तार्किक। नेक्स्ट है दैहिक, दैविक और भौतिक सुख, उसको बोलते हैं ताप त्रय। नेक्स्ट है तैर कर पार की जाने वाली इच्छा, तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा बोलते हैं उसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक कहलाता है तीर्थंकर। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या फिर रक्षा करता है उसको बोलते हैं त्राता। नेक्स्ट है दुखांत नाटक, दुखांत नाटक कहलाता है त्रासदी। नेक्स्ट है भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने या फिर देखने वाले को बोलते हैं त्रिकालज्ञ या फिर त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट है गंगा यमुना और सरस्वती नदी का जो संगम होता है वो कहलाता है त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट है जिनके तीन आंख होती हैं, जिनके तीन आंख होती हैं उसको बोलते हैं त्रिनेत्र यानी कि संभूजी। नेक्स्ट है वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है, वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसको बोलते हैं त्रिकुटी। नेक्स्ट है 3 महीने में एक बार होना, 3 महीने में जो एक बार होता है उसको बोलते हैं त्रैमासिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो धरती पर निवास करता हो, जो धरती पर निवास करता हो उसको बोलते हैं थलचर। नेक्स्ट है पति और पत्नी का जोड़ा, पति और पत्नी का जोड़ा कहलाता है दंपति। नेक्स्ट है 10 वर्षों की अवधि, 10 वर्षों की समाप्ति कहलाती है दशक यानी कि डिकेड। नेक्स्ट है गोद लिया गया पुत्र, जो गोद लिया गया पुत्र कहलाता है दत्तक पुत्र। नेक्स्ट है संकुचित विचार रखने वाला, जो संकुचित विचार रखता है उसको बोलते हैं दकिया नूस। नेक्स्ट है धन जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं दहेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जंगल में फैलने वाली आग, जंगल में फैलने वाली आग कहलाती है दावा नल। नेक्स्ट है दिन भर का कार्यक्रम, दिन भर का कार्यक्रम कहलाता है दिनचर्या।
नेक्स्ट है दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला, दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला कहलाता है दिखावटी। नेक्स्ट है जो सपना दिन में देखा जाता है उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न। नेक्स्ट है दो बार जन्म लेने वाला, यानी कि जो ब्राह्मण है, पक्षी भी बोलते हैं जो दो बार जन्म लेता है, और दांत को भी, तो उसको बोलते हैं द्विज। नेक्स्ट है जिसने दीक्षा ली हो, जिसने दीक्षा ली हो उसको बोलते हैं दीक्षित। नेक्स्ट है अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से जो संधि की जाती है उसको बोलते हैं दुरभिसंधि। वह कार्य जिसको करना कठिन हो, वह कार्य जिसको करना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुष्कर। नेक्स्ट है दो विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझने वाला, उसको बोलते हैं द्विभाषिया, दुभाषिया। नेक्स्ट है जो शीघ्रता से चलता हो, जो शीघ्रता से चलता है उसको बोलते हैं द्रुतगामी। क्या बोलते हैं उसको? द्रुतगामी। नेक्स्ट रहेगा जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको बोलते हैं दुर्जय। नेक्स्ट है जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, जिसको पकड़ने में कठिनाई होती है उसको बोलते हैं दुरभिग्रह या फिर दुराग्य। क्या बोलेंगे? दुरभिग्रह या फिर दुर्ग्राह्य। नेक्स्ट है पति के स्नेह से वंचित स्त्री, पति के स्नेह से जो स्त्री वंचित रह जाती है उसको बोलते हैं दुर्भागा। नेक्स्ट है जिसे कठिनता से साधा या फिर सिद्ध किया जा सके तो उसको बोलते हैं दुस्साध्य। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझ में आता है, जो कठिनाई से समझ में आता है उसको बोलते हैं दुर्बोध। नेक्स्ट है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, वह मार्ग जो कठिनाई में चलने में कठिनाई पैदा करता है उसको बोलते हैं दुर्गम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें खराब आदतें होती हैं उसको बोलते हैं दुर्व्यसनी। नेक्स्ट है जिसको मापना कठिन हो, जिसको मापना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुष्परिमेय। नेक्स्ट है जिसको जीतना बहुत कठिन होता है, जिसको जीतना बहुत कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्जय। नेक्स्ट है वह बच्चा अभी जो माँ के दूध पर निर्भर रहता है तो उसको बोलते हैं दुध मुहा। नेक्स्ट है बुरे भाग्य वाला, बुरे भाग्य वाला कहलाता है दुर्भाग्यशाली। नेक्स्ट है जिसमें दया भावना होती है उसको बोलते हैं दयालु। नेक्स्ट है जिसका आचरण बुरा हो, जिसका आचरण बुरा होता है उसको बोलते हैं दुराचारी। नेक्स्ट है दूध पर आधारित रहने वाला, जो दूध पर आधारित रहता है उसको बोलते हैं दुग्धाधारी। जिसकी प्राप्ति कठिन हो, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। नेक्स्ट जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्दमनीय। नेक्स्ट है आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति कहलाता है दूरदर्शी। नेक्स्ट है देश से द्रोह करने वाला, देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देह से संबंधित, जो देह बोलते हैं शरीर, यानी शरीर से जो संबंधित होता है उसको बोलते हैं दैहिक। देव के द्वारा किया हुआ, देव के द्वारा किया हुआ कहलाता है दैविक। नेक्स्ट रहेगा कि प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाले को बोलते हैं दैनिक। धन से संपन्न, धन से संपन्न जो होता है उसको बोलते हैं धनी। नेक्स्ट है जो धनुष को धारण करता हो, जो धनुष को धारण करता है उसको बोलते हैं धनुर्धर। नेक्स्ट है धन की इच्छा रखने वाला, धन की जो इच्छा रखता है उसको बोलते हैं धन्यक्षु। नेक्स्ट है गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि, अन्न धन आदि क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं धर्मादा। क्या बोलेंगे उसको? धर्मादा। नेक्स्ट है जिसकी धर्म में निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा होती है उसको बोलते हैं धर्म निष्ठा। नेक्स्ट रहेगा किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु कहलाती है धरोहर या फिर धाती कहलाती है। नेक्स्ट है मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, जो मछली पकड़कर आजीविका चलाता है उसको बोलते हैं धीवर। नेक्स्ट है जो धीरज रखता है तो उसको बोलते हैं धीर। नेक्स्ट है धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण तो उसको बोलते हैं धुरंधर। नेक्स्ट है अपने स्थान पर अटल रहने वाला, जो अपने स्थान पर अटल रहता है इसको बोलते हैं ध्रुव। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ध्यान करने योग्य अर्थात अथवा लक्ष्य तो उसको बोलते हैं ध्येय, ध्येय बोलते हैं लक्ष्य को। ध्यान करने वाला तो उसको बोलते हैं ध्याता या फिर ध्यानी। नेक्स्ट है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसको बोलते हैं नवजात। नेक्स्ट है गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसको बोलता है नवी। नेक्स्ट है जो नया नया आया है तो उसको बोलते हैं नवा गुंतुक। नेक्स्ट रहेगा जिसका उदय हाल ही में हुआ है, जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसको बोलते हैं नवोदित। नेक्स्ट है जो आकाश में विचरण करता है, जो आकाश में विचरण करता है उसको बोलते हैं नवचर। नेक्स्ट है सम्मान में दी जाने वाली भेंट,
सम्मान में दी जाने वाली भेंट कहलाती है नजराना। नेक्स्ट है जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको बोलते हैं नवोढ़ा। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक। नेक्स्ट है पुराना घाव जो रिश्ता रहता है, जो पुराना घाव जो रिश्ता रहता है उसको बोलते हैं नासूर। नेक्स्ट रहेगा कि जो नष्ट होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो उसको बोलते हैं नाशवान या फिर नश्वर। नेक्स्ट है नरक के युग, जो नरक के युग होते हैं उसके बोलते हैं नारकीय। नेक्स्ट है वह स्थान या दुकान जहां हजामत बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं नापितशाला। नेक्स्ट है किसी से भी ना डरने वाला, जो किसी से नहीं डरता उसको बोलते हैं निडर या फिर निर्भीक। नेक्स्ट है जो कपट से रहित है, जो कपट से रहित है उसको बोलते हैं निष्कपट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, जो पढ़ना लिखना ना जानता है उसको बोलते हैं निरक्षर। नेक्स्ट है जिसका अर्थ कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको बोलते हैं निरर्थक। नेक्स्ट है जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती उसको बोलते हैं निष्प्रह। नेक्स्ट है रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला कहलाता है निशाचर। नेक्स्ट है जिसका आकार ना हो, जिसका कोई आकार नहीं होता वो निराकार कहलाता है। नेक्स्ट है केवल साग फल और फूल खाने वाला या फिर मांस ना खाता है वो, उसको बोलते हैं निरामिष। जो मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष। नेक्स्ट है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसको बोलते हैं निरापद। नेक्स्ट है जिसके अव्यय ना हो, जिसके अव्यय ना हो उसको बोलते हैं निरव्यय। नेक्स्ट है बिना भोजन या फिर आहार के रहना, उसको बोलते हैं निराहार। नेक्स्ट है जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलता है बेसिकली निराशावादी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके उसको बोलते हैं निरुत्तर। नेक्स्ट है जिसके कोई दाग या फिर कलंक ना हो, जिसके कोई दाग या कलंक नहीं होता उसको बोलते हैं निष्कलंक। नेक्स्ट है जिसमें कोई घटक, जिसमें कोई कंटक या फिर अड़चन ना हो तो उसको बोलते हैं निष्कंटक। नेक्स्ट है जिसका अपना कोई शुल्क ना हो, जिसका अपना कोई शुल्क नहीं होता उसको बोलते हैं निःशुल्क। नेक्स्ट है जिसके संतान नहीं होती, जिसके संतान ना हो उसको बोलते हैं निस्संतान। नेक्स्ट है जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता उसको वो निस्वार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे में भेजने का कार्य, उसको बोलते हैं निर्यात। नेक्स्ट है जिसको देश से निकाल दिया गया हो, जिसको देश से निकाल दिया गया है उसको बोलते हैं निर्वासित करना। नेक्स्ट है बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के कहलाता है निर्बाध। नेक्स्ट है जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम। नेक्स्ट है जिसकी किसी से उपमा या फिर तुलना ना की जा सके तो उसको बोलते हैं निरूपम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो निर्णय करने वाला होता है, जो निर्णय करने वाला होता है उसको बोलते हैं निर्णायक। नेक्स्ट है जिसे किसी चीज की लालसा नहीं होती, जिसको किसी चीज की लालसा नहीं होती उसको बोलते हैं निष्काम। नेक्स्ट है जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसको बोलते हैं निर्विवाद। नेक्स्ट है जो निंदा करने योग्य है, जो निंदा करने योग्य होता है उसको बोलते हैं निंदनीय। नेक्स्ट है जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसको बोलते हैं निर्विकार। नेक्स्ट है जो लज्जा से रहित होता है, जो लज्जा से रहित होता है उसको बोलते हैं निर्लज्ज। नेक्स्ट हम करते हैं कि जिसको वह ना हो, जिसको भय नहीं होता उसको बोलते हैं निर्भय। नेक्स्ट है जो नीति जानता हो, जो नीति जानता हो उसको बोलते हैं नीतिज्ञ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला कहलाता है नैष्ठिक। नेक्स्ट है जो नीति के अनुकूल हो, जो नीति के अनुकूल होता है उसको बोलते हैं नैतिक। नेक्स्ट है जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसको बोलते हैं न्यायिक। क्या बोलेंगे, न्यायिक। नेक्स्ट रहेगा घृत, दुग्ध, दधि, शहद व शंकर से बनने वाला पदार्थ, यानी कि जो 5 पदार्थों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं पंचामृत। और पंचामृत में है घृत यानी घी, दुग्ध यानी कि दूध, दही, शहद व शक्कर। नेक्स्ट रहेगा पक्षपात करने वाला, जो पक्षपात करता है उसको बोलते हैं पक्षपाती। नेक्स्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु। नेक्स्ट है जितने की आवश्यकता हो उतना, जितने की आवश्यकता हो उतना यानी कि पर्याप्त बोलते हैं उसको। महीने के 2 पक्षों में से एक, जो महीने के 2 पक्ष होते हैं उसका एक बोलते हैं पखवाड़ा। नेक्स्ट रहेगा नाटक का पर्दा गिराना, नाटक का पर्दा गिराना कहलाता है पट्टाक्षेप या फिर यवन, यवनी का पतन।
नेक्स्ट रहेगा अपनी गलती के लिए किया गया हुआ दुख। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख कहलाता है पश्चाताप करना, रिमोर्समेंट करना। नेक्स्ट रहेगा केवल अपने पति से अनुराग रखने वाली स्त्री। केवल अपने पति से अनुराग रखने वाली स्त्री कहलाती है पतिव्रता। नेक्स्ट रहेगा पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या कहलाती है पतिव्रता। नेक्स्ट रहेगा उपाय या फिर मार्ग बताने वाला कहलाता है पथ प्रदर्शक या फिर मार्गदर्शक। नेक्स्ट है अपने मार्ग से च्युत या फिर भटका हुआ, उसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पद से हटाया हुआ। अपने पद से हटाया हुआ कहलाता है पदच्युत। नेक्स्ट है जो भोजन रोगी के लिए उचित होता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित होता है उसको बोलते हैं पथ्य। नेक्स्ट है घूमने फिरने, देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्री कहलाते हैं पर्यटक। नेक्स्ट है केवल दूध पर निर्भर रहने वाला। जो दूध पर निर्भर रहता है उसको बोलते हैं पयोहारी। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भर रहने वाला, वो बोलते हैं पराश्रित या फिर पराश्रयी। नेक्स्ट रहेगा पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको बोलते हैं परकिया। नेक्स्ट है पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी कहलाती है परित्यका। नेक्स्ट है दूसरे का मुंह ताकने वाला। जो दूसरों का मुंह ताकता रहता है उसको बोलते हैं पर मुखापेक्षी। पर मुखापेक्षी। जो पहनने लायक हो, जो पहनने लायक हो कहलाता है परिधेय। नेक्स्ट है जो मापा जा सके। जो मापा जा सके उसको बोलते हैं परिमेय। नेक्स्ट है जो सदा बदलता रहे। जो सदा बदलता रहता है, चेंज रहता रहता है उसको बोलते हैं परिवर्तनशील। नेक्स्ट है जो आंखों के सामने ना हो। जो आंखों के सामने नहीं होता उसको बोलते हैं परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है दूसरों पर उपकार करने वाला। दूसरों पर जो उपकार करता है उसको बोलते हैं परोपकारी या फिर परमार्थी। नेक्स्ट है जो पूरी तरह से पक चुका हो या फिर पारंगत हो चुका हो, उसको बोलते हैं परिपक्व। नेक्स्ट है पर्दे के अंदर रहने वाली कहलाती है प्रदान नशीन। नेक्स्ट है प्रशंसा करने योग्य। प्रशंसा करने योग्य कहलाती है प्रशंसनीय। नेक्स्ट है किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली मति कहलाती है प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट है किसी बात का विरोध करने वाला। किसी बात का विरोध करने वाला कहलाता है प्रतिवादी। नेक्स्ट है शरणागत की रक्षा करने वाला। जो शरणागत की रक्षा करता है उसको बोलते हैं प्रणत पाल। नेक्स्ट है वह ध्वनि जो कहीं से टकरा आए। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है उसको बोलते हैं प्रवर्तक। नेक्स्ट रहेगा वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं प्रसूता। नेक्स्ट है वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। हास्य रस से परिपूर्ण नाटक। हास्य रस से परिपूर्ण नाटकिका कहलाती है प्रहसन। नेक्स्ट रहेगा प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य कहलाता है प्रमेय। नेक्स्ट है संध्या के बाद व रात्रि होने से पूर्व का समय, उसको बोलते हैं प्रदोष या फिर पूर्व रात्र। नेक्स्ट रहेगा ज्ञान या फिर नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान या फिर नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति कहलाता है प्रज्ञा चक्षु। नेक्स्ट है सभा में विचारार्थ प्रस्तुत बात, उसको बोलते हैं प्रस्ताव। नेक्स्ट है हाथ से लिखी गई पुस्तक। जो हाथ से लिखी गई पुस्तक होती है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। नेक्स्ट है किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि। किसी परिश्रम से के बदले मिलने वाली राशि कहलाती है पारिश्रमिक। नेक्स्ट है जिसका स्वभाव पशुओं के समान होता है। जिसका स्वभाव पशुओं के समान होता है उसको बोलते हैं पाश्विक। नेक्स्ट है महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित। महीने के प्रत्येक पक्ष से जो संबंधित होता है उसको बोलते हैं पाक्षिक। नेक्स्ट है किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता कहलाता है पारंगत होना। नेक्स्ट है जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो। जिसमें से आर पार देखा जा सकता हो उसको बोलते हैं पारदर्शी। जो परलोक से संबंधित हो, जो परलोक से संबंधित हो उसको बोलते हैं पारलौकिक। मार्ग में खाने के लिए भोजन। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसको बोलते हैं पाथेय। नेक्स्ट है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको बोलते हैं पार्थिव। नेक्स्ट है ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। नेक्स्ट बात करते हैं स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी होता है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जिसको देखकर अच्छा लगे, जिसको देखकर अच्छा लगता है उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। नेक्स्ट है पीने की इच्छा रखने वाला। जो पीने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं पिपासु। नेक्स्ट है बार बार कही गई बात। बार बार कही गई बात को बोलते हैं पुनरुक्ति। नेक्स्ट है जिसका पुनः जन्म हुआ होता है उसको बोलते हैं पुनर्जन्म। नेक्स्ट है पहले किया गया कथन। पहले किया गया कथन कहते हैं पूर्वोक्त। नेक्स्ट रहेगा दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाहन।
नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास का ज्ञाता। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता कहलाता है पुरातत्व वेता। पीने योग्य पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ कहलाता है पेय। नेक्स्ट है पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित कहलाता है पैतृक। नेक्स्ट है जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो उसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट रहेगा फटे पुराने कपड़े पहनने वाला। फटे पुराने कपड़े पहनने वाला कहलाता है फटीचर। क्या कहलाता है? फटीचर। केवल फलों पर निर्वाह रखने वाला, केवल फलों पर निर्वाह करने वाला कहलाता है फलाहारी। नेक्स्ट है फल की इच्छा रखने वाला, फल की इच्छा रखने वाला कहलाता है फलेक्षु। नेक्स्ट है बुरी किस्मत वाला, बुरी किस्मत वाला कहलाता है वद किस्मत। नेक्स्ट है बुरे मिजाज या फिर आचरण वाला कहलाता है वद मिजाज। नेक्स्ट रहेगा सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। नेक्स्ट रहेगा जीवन का प्रथम आश्रम, जीवन का प्रथम आश्रम कहलाता है ब्रह्मचर्याश्रम। नेक्स्ट रहेगा बहुत विषयों का जानकार, जो बहुत विषयों का जानकार होता है उसको बोलते हैं बहुज्ञ। नेक्स्ट रहेगा जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो तो उसको बोलते हैं बहुश्रुत। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में जो लगने वाली आग बोलते हैं उसको बोलते हैं बड़वा नल। नेक्स्ट है जो अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक रूप धारण करता हो उसको बोलते हैं बहुरूपिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत, तो उसको बोलते हैं बहुदेववाद। नेक्स्ट है काफी अधिक कीमत का, जो बहुत ही ज्यादा कीमत का होता है उसको बोलते हैं बहुमूल्य होना। नेक्स्ट है अनेक भाषाओं को जानने वाला, अनेक भाषाओं को जो जो जानता है उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। नेक्स्ट है रात का भोजन, रात का भोजन क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं ब्यालू या फिर रात्रि भोज। नेक्स्ट है जिस स्त्री के कोई संतान नहीं हो, जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होती उसको बोलते हैं बांझ। नेक्स्ट रहेगा खाने का इच्छुक, खाने के इच्छुक को बोलते हैं बुभुक्षु। नेक्स्ट है किसी भगवान भगवान आदि के खंडित होने के बाद बचा भाग उसको बोलते हैं भग्नावशेष। नेक्स्ट रहेगा भय के कारण बेचैन, भय के कारण बेचैन कहलाता है भयाकुल। नेक्स्ट है भाग्य पर भरोसा रखने वाला, जो भाग्य पर भरोसा रखता है उसको बोलते हैं भाग्यवादी। नेक्स्ट है जो भाग्य का धनी होता है, जो भाग्य का धनी होता है उसको बोलते हैं भाग्यवान। नेक्स्ट बात करते हैं दीवारों पर बने हुए चित्र, दीवारों पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। नेक्स्ट है जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसको बोलते हैं भूगर्भ बेता। नेक्स्ट है धरती पर चलने वाला जंतु, धरती पर चलने वाला जंतु कहलाता है भूचर। नेक्स्ट है जो पहले था या हुआ हो तो उसको बोलते हैं भूतपूर्व। नेक्स्ट है धरती को धारण करने वाला पर्वत, जो धरती को धारण करने वाला पर्वत है उसको बोलते हैं भूधर। नेक्स्ट है औषधियों का जानकार, औषधियों का जो जानकार होता है उसको बोलते हैं भेषज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रातः काल गाया जाने वाला राग, प्रातः काल गाया जाने वाला राग कहलाता है भैरवी। नेक्स्ट है सूर्योदय के पहले का समय, सूर्योदय के पहले का समय कहलाता है भोर। नेक्स्ट है भूगोल से संबंधित, जो भूगोल से संबंधित होता है वो कहलाता है भौगोलिक। नेक्स्ट है फूलों का रस, फूलों का रस कहलाता है मकरंद। नेक्स्ट है दोपहर का समय, दोपहर को समय को बोलते हैं मध्याह्न। क्या बोलेंगे? मध्याह्न। नेक्स्ट है सर्दी में होने वाली वर्षा, सर्दी में होने वाली वर्षा को बोलते हैं महावट या फिर मावट। नेक्स्ट रहेगा हाथी को हाँकने वाला, हाथी को हाँकने वाला कहलाता है महावत। नेक्स्ट है सुख और दुख में एक समान रहने वाला, जो सुख और दुख में एक समान रहता है उसको बोलते हैं मनस्वी। नेक्स्ट है जिसकी आंखें मगर जैसी हो, जिसकी आंखें मगर जैसी हो उसको बोलते हैं मकराक्ष। नेक्स्ट है किसी मत का अनुसरण करने वाला, जो किसी मत का अनुसरण करता है उसको बोलते हैं मतानुयायी। नेक्स्ट है दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला, तो उसको बोलते हैं मत मख त्राता या फिर यज्ञ रक्षक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो बहुत ऊंची आकांक्षा या फिर बहुत ऊंची इच्छा रखता है उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी होना। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, जिसकी बुद्धि कमजोर होती है उसको बोलते हैं मंद बुद्धि या फिर मतिमांद। नेक्स्ट है जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान होती है उसको बोलते हैं महात्मा। नेक्स्ट है किसी चीज के मर्म का ज्ञाता, किसी चीज के मर्म का ज्ञाता कहलाता है मर्मज्ञ। नेक्स्ट है मध्यरात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय कहलाता है मध्य रात्र। नेक्स्ट है मन का असीम दुख, मन का असीम दुख कहलाता है मन स्ताप। नेक्स्ट रहेगा जहां केवल रेत ही रेत हो, जहां केवल रेत ही रेत होती है उसको बोलते हैं मरुस्थल। मांस आदि खाने वाला,
जो मांस खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। नेक्स्ट है माह में होने वाला, जो माह में होता है उसको बोलते हैं मासिक। नेक्स्ट है माता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला कहलाता है मातृ हंता। नेक्स्ट है कम खाने वाला, कम खाने वाला कहलाता है मिताहारी। नेक्स्ट है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला बोलते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो असत्य बोलता है, जो असत्य बोलता है उसको बोलते हैं मिथ्यावादी। नेक्स्ट है जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसको बोलते हैं मीनाक्षी। नेक्स्ट है थोड़ा खिला हुआ फूल, थोड़ा खिला हुआ फूल कहलाता है मुकुल। नेक्स्ट है शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय, शुभ कार्य हेतु निकाला गया समय कहलाता है मुहूर्त। नेक्स्ट है दिल खोलकर कहना, दिल खोलकर कहना कहलाता है मुक्त कंठ। नेक्स्ट है मुद्रा का अधिक चलन या फिर प्रसार, उसको बोलते हैं मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट रहेगा मरणासन या मरणासन अवस्था वाला या फिर शक्ति के अनुसार, उसको बोलते हैं मुमूर्षु। क्या बोलेंगे, सॉरी, मुमुक्षु। नेक्स्ट है मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्षु। चुपचाप देखने वाला कहलाता है मूक दर्शक। नेक्स्ट है हरण के नेत्रों जैसी आंखों वाली, जिसकी आंखें हरण के नेत्रों जैसी हैं उसको बोलते हैं मृग नयनी। नेक्स्ट है जो मीठी वाणी बोलता है, जो मीठी वाणी बोलता है उसको बोलते हैं मृदु भाषी, मृदु होता है मीठा। नेक्स्ट है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो बोलते हैं मृत्युंजय। नेक्स्ट है कमल की डंडी, कमल की डंडी कहलाती है मृणाल। नेक्स्ट है जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो उसको बोलते हैं मौलिक। नेक्स्ट है जुड़वा भाई या बहन, उसको बोलते हैं भाई बोलते हैं यमल और बहन कहलाती है यमला। रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा कहलाता है यवनिका। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति के अनुसार कहना, शक्ति के अनुसार कहना कहलाता है यथा शक्ति, जैसा चाहिए उचित हो वैसा, उसको बोलते हैं यथोचित। नेक्स्ट है जो यंत्र से संबंधित होता है, जो यंत्र से संबंधित होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक। नेक्स्ट है जब तक जीवन रहे, जब तक जीवन रहे उसको बोलते हैं याप जीवन या फिर जीवन पर्यंत। नेक्स्ट है घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला कहलाता है यायावर। नेक्स्ट है समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला कहलाता है युग प्रवर्तक। नेक्स्ट है अपने युग का ज्ञान रखने वाला, जो अपने युग का ज्ञान रखता है उसको बोलते हैं युग दृष्टा। नेक्स्ट है यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, उसको बोलते हैं यूप। नेक्स्ट रहेगा रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला, जो रात को कुछ भी नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं रतौंधी। नेक्स्ट है किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, उसको बोलते हैं राजस्व विभाग। नेक्स्ट रहेगा राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, उसको बोलते हैं राजपत्र यानी कि गजट। नेक्स्ट है जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसको बोलते हैं रेखांकित करना। नेक्स्ट है प्रेम आनंद भय आदि से रोंगटे खड़े होने की दिशा कहलाती है रोमांचित कर देना। नेक्स्ट है प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसको बोलते हैं रोमांचित। नेक्स्ट है जो लकड़ी काट कर जीवन बिताता है उसको बोलते हैं लकड़हारा। नेक्स्ट रहेगा जिसका वंश लुप्त हो गया हो, जिसका वंश लुप्त हो गया हो उसको बोलते हैं लुप्त वंश। नेक्स्ट है लोभी स्वभाव वाला, लोभी स्वभाव वाला कहलाता है लुब्ध या फिर लोभी। नेक्स्ट है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको बोलते हैं लोम हर्षक। नेक्स्ट है वंश परंपरा के अनुसार, वंश परंपरा के अनुसार कहलाता है वंशानुगत। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वज्र होता है, जिसके हाथ में वज्र होता है उसको बोलते हैं वज्रपाणी। नेक्स्ट है बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात कहलाता है वज्राघात। नेक्स्ट रहेगा बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र कहलाती है वय संधि। नेक्स्ट है जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसको बोलते हैं वर्णनातीत। अधिक बोलने वाला कहलाता है वाचाल। संतान के प्रति प्रेम दिखाना कहलाता है वात्सल्य। नेक्स्ट रहेगा मुकदमा दायर करने वाला, मुकदमा तो दायर करता है उसको बोलते हैं वादी। नेक्स्ट है भाफड़ देने माने चतुर, भाफड़ देने में चतुर जो होता है उसको बोलते हैं बाग्मी। नेक्स्ट रहेगा जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसको बोलते हैं वाचस्पति। क्या बोलेंगे, वाचस्पति। नेक्स्ट है सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला कहलाता है वामाचारी। नेक्स्ट है गृह विभाग संबंधी विज्ञान, गृह विभाग गृह निर्माण संबंधी विज्ञान कहलाता है वास्तु विज्ञान। नेक्स्ट है बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था उसको बोलते हैं वातानुकूलन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह कन्या जिसकी विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसको बोलते हैं बाग दत्ता। क्या बोलेंगे उसको, बाग दत्ता बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट है जिसमें विष मिला हुआ हो, जिसमें विष मिला हुआ हो उसको बोलते हैं विषाक्त। नेक्स्ट रहेगा जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके वो बोलते हैं विश्वस्त। नेक्स्ट है जिस विषय में निश्चित मत ना हो, जिस विषय में निश्चित मत ना हो उसको बोलते हैं विवादास्पद। नेक्स्ट है जिसकी पत्नी मर चुकी हो, जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको बोलते हैं विधुर। नेक्स्ट रहेगा स्त्री जिसका पति मर गया हो, स्त्री जिसका पति मर गया उसको वो कहलाती है विधवा। नेक्स्ट है सौतेली माँ कहलाती है विमाता। नेक्स्ट है जो दूसरी जाति का हो, जो दूसरी जाति का होता है उसको बोलते हैं विजातीय। नेक्स्ट है जिस पर अभी विचार चल रहा हो, जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसको बोलते हैं विचाराधीन। नेक्स्ट है वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी होती है वो कहलाती है विदुषी। नेक्स्ट है अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ होता है उसको बोलते हैं विवेकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपनी जगह से अलग किया हुआ, अपनी जगह से जो अलग किया हुआ होता है उसको बोलते हैं विस्थापित करना। नेक्स्ट है जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसको बोलते हैं विकृत। नेक्स्ट है जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला है वो है विधर्मी। नेक्स्ट है जो विधि या फिर कानून के अनुसार सही हो, जो विधि या फिर कानून के अनुसार सही हो वो कहलाता है विधिवत या फिर वैध। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता है उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। नेक्स्ट है विनाश करने वाला कहलाता है विध्वंसक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके शरीर के भाग में कमी हो, जिसके शरीर के भाग में कमी हो उसको बोलते हैं विकलांग। नेक्स्ट रहेगा जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वो कहलाता है व्याकरण। नेक्स्ट है 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। नेक्स्ट है जो शरण में आया हो, जो शरण में आया हो उसको बोलते हैं शरणागत। नेक्स्ट है शरण की इच्छा रखने वाला, शरण की इच्छा रखने वाला कहलाता है शरणार्थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार उसको बोलते हैं शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। नेक्स्ट है 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 वस्तुओं का संग्रह कहलाता है शतक। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसको बोलते हैं शतावधानी। नेक्स्ट है जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो या फिर शत्रु का नाश करने वाला कहलाता है शत्रुघ्न। नेक्स्ट रहेगा जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो कहलाता है शाश्वत। नेक्स्ट है शाक फल और फूल खाने वाला कहलाता है शाकाहारी या फिर निरामिष। निरामिष बोलते हैं जो जो फल फूल खाता है। जिस बात के दो अर्थ हों, जिस बात के दो अर्थ हैं उसको बोलते हैं श्लिष्ट। नेक्स्ट है शिव का आलय यानी कि स्थान क्या कहलाता है उसको बोलते हैं शिवालय। नेक्स्ट है शुभ चाहने वाला, शुभ चाहने वाला कहलाता है शुभेच्छु या फिर शुभाकांक्षी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, उसको बोलते हैं शोध वृत्ति। नेक्स्ट है जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसको बोलते हैं श्रव्य या फिर श्रवणीय। जिसमें श्रद्धा भावना हो, जिसमें श्रद्धा भावना होती है उसको बोलते हैं श्रद्धालु। नेक्स्ट है पति या फिर पत्नी का पिता कहलाता है स्वसुर। नेक्स्ट है पति या पत्नी की माता कहलाती है स्वसुरु यानी कि सास। नेक्स्ट है पति या पत्नी का भाई उसको बोलते हैं ससुर्य यानी कि साला। नेक्स्ट है जिसके 6 कोण होते हैं उसको बोलते हैं षटकोण। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके 6 पद होते हैं पैर, भौरा कहलाता है उसको बोलते हैं षटपद। नेक्स्ट है 6 मास में होने वाला, 6 मास में होने वाला कहलाता है षडमासिक। नेक्स्ट है 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री कहलाती है षोडशी। नेक्स्ट है दो नदियों के मिलने का स्थान, दो नदियों के मिलने का स्थान कहलाता है संगम। नेक्स्ट है इंद्रियों को बस में रखने वाला, जो इंद्रियों को बस में रखता है उसको बोलते हैं संयमी। नेक्स्ट है जो समाचार भेजता है, जो समाचार भेजता है उसको बोलते हैं संवाददाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन उसको बोलते हैं सहोदर या फिर सहोदरा। भाई को सहोदर, बहन को सहोदरा। नेक्स्ट है 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह कहलाता है सतसई। नेक्स्ट है जो गुण दोषों का विवेचन करता है उसको बोलते हैं समालोचक। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानने वाला है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जो समान आयु का हो, जो समान आयु का होता है उसको बोलते हैं समवयस्क, समवयस्क। नेक्स्ट है जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसको बोलते हैं समदर्शी। नेक्स्ट रहेगा साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला कहलाता है
समीक्षक। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो कहलाता है सधवा। नेक्स्ट है जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो कहलाता है सनातन। नेक्स्ट है अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत कहलाता है सहगान। नेक्स्ट है उसी समय में होने वाला या फिर रहने वाला कहलाता है समकालीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला कहलाता है सहपाठी। नेक्स्ट है जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, जो दूसरों की बात सहन कर सकता है उसको बोलते हैं सहिष्णु। नेक्स्ट है छूत या फिर संसर्ग से फैलने वाला रोग, उसको बोलते हैं संक्रामक। नेक्स्ट है जो एक ही जाति के हों, जो एक ही जाति के होते हैं उनको बोलते हैं सजातीय। नेक्स्ट है गीतों की धुन बजाने वाला, जो गीतों की धुन बजाता है उसको बोलते हैं संगीतकार। नेक्स्ट है रसपूर्ण, रसपूर्ण कहलाता है सरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ साथ काम करने वाला। साथ काम करने वाला कहलाता है सहकर्मी। नेक्स्ट है सबको प्रिय लगने वाला, सबको प्रिय लगने वाला कहलाता है सर्वप्रिय। नेक्स्ट है सद आचरण रखने वाला, सद आचरण रखने वाला कहलाता है सदाचारी। नेक्स्ट है ज्ञान देने वाली देवी, ज्ञान देने वाली देवी कहलाती है सरस्वती। नेक्स्ट है जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो कहलाती है सपत्नीक। नेक्स्ट है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह कहलाता है सत्याग्रह। नेक्स्ट है शर्तों के साथ काम करने का समझौता, शर्तों के साथ काम करने का समझौता कहलाता है संविदा। नेक्स्ट है जो सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता हो कहलाता है सत्यवादी या फिर सत्यभाषी। नेक्स्ट है संहार करने वाला या फिर मारने वाला कहलाता है संहारक। नेक्स्ट है जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका चरित्र अच्छा होता है उसको बोलते हैं सच चरित्र। नेक्स्ट है जो ना बहुत ठंडा हो ना गर्म हो कहलाता है समशीतोष्ण। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वभक्षी। सॉरी, जो सब कुछ खाता हो उसको बोलते हैं सर्वभक्षी। नेक्स्ट है सब कुछ पाने वाला, जो सब कुछ पाने वाला कहलाता है सर्वलब्ध। नेक्स्ट है जो समस्त देशों या फिर स्थानों से संबंधित हो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। नेक्स्ट है रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला कहलाता है सारथी। नेक्स्ट है जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको बोलते हैं साक्षर। नेक्स्ट है सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला कहलाता है साप्ताहिक। नेक्स्ट है सभी लोगों के लिए, जो सभी लोगों के लिए होता है उसको बोलते हैं सार्वजनिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकार से युक्त, जो आकार से युक्त या फिर मूर्तिमान होता है उसको बोलते हैं साकार। नेक्स्ट है जो सब जगह विद्यमान होता है, जो सब जगह विद्यमान होता है उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है, जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसको बोलते हैं सुग्रीव। नेक्स्ट है जो सोया हुआ हो, जो सोया हुआ हो उसको बोलते हैं सुषुप्त। नेक्स्ट है सधवा रहने की दशा या फिर अवस्था, उसको बोलते हैं सुहाग। नेक्स्ट है पसीने उत्पन्न जीव जैसे कि जू आदि उसको बोलते हैं स्वेदज, स्वेदज बोलते हैं पसीने को। नेक्स्ट है किसी संस्था या फिर व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव उसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती। नेक्स्ट है स्त्री के स्वभाव जैसा, उसको बोलते हैं स्त्रैण। नेक्स्ट है गतिहीन रहने वाला, जो गतिहीन रहता है उसको बोलते हैं स्थावर। नेक्स्ट है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध या फिर स्वतः प्रमाण। नेक्स्ट रहेगा अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली, कहलाती है स्वयंवरा। नेक्स्ट है जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है उसको बोलते हैं स्वयं पाकी। नेक्स्ट है जो अपने ही अधीन होता है, जो अपने ही अधीन हो उसको कहते हैं स्वाधीन। नेक्स्ट है जो अपना ही हित सोचता हो, जो अपना ही हित सोचता है उसको बोलते हैं स्वार्थी। नेक्स्ट है 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 वस्तुओं का संग्रह कहलाता है सैकड़ा या फिर शतक। नेक्स्ट है हमला करने वाला, हमला करने वाला कहलाता है हमलावर। नेक्स्ट है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं हराबल। नेक्स्ट है हवन से संबंधित सामग्री, हवन से संबंधित सामग्री कहलाती है हवी। नेक्स्ट है ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसको बोलते हैं हलफनामा। नेक्स्ट है दूसरे के काम में दखल देना, दूसरे के काम में दखल देना कहलाता है हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले उसको बोलते हैं हृदय विदारक। नेक्स्ट है हृदय से संबंधित, जो हृदय से संबंधित होता है उसको बोलते हैं हार्दिक। नेक्स्ट है जिस पर हंसी आती हो, जो हंसी का पात्र हो उसको बोलते हैं हास्यास्पद। नेक्स्ट है किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव उसको बोलते हैं हीरक जयंती। जब 50 साल होते हैं तो उसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती। नेक्स्ट है जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसको बोलते हैं हृदयांगम। नेक्स्ट रहेगा दूसरों का हित चाहने वाला,
दूसरों का हित चाहने वाला कहलाता है हितैषी। नेक्स्ट है ना टलने वाली घटना, अवश्यंभावी घटना, भाग्यधीन होनहार, उसको बोलते हैं होनहार। नेक्स्ट है यज्ञ में आहुति देने वाला, कहलाता है होमाग्नि। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभीप्सा। नेक्स्ट है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है ऐषणा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्य करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा, जानने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। नेक्स्ट है जीतने या फिर दमन करने की इच्छा कहलाती है जिगीषा, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। नेक्स्ट है किसी को मारने की इच्छा कहलाती है जिघांसा। नेक्स्ट है भोजन करने की इच्छा कहलाती है जिगत्सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रहण करने या फिर पकड़ने की इच्छा कहलाती है जिनघ्रंसा। नेक्स्ट है जिंदा रहने की इच्छा क्या कहते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है ज्ञान पिपासा। नेक्स्ट है तैर कर पार जाने की इच्छा, जो तैर कर पार जाने की इच्छा होती है वो होती है तितीर्षा। नेक्स्ट है धन की इच्छा रखने वाला, जो धन की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं धनेक्षु। नेक्स्ट है पीने की इच्छा रखने वाला, जो पीने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं पिपासु। नेक्स्ट रहेगा फल की इच्छा रखने वाला कहलाता है फलेच्छु। नेक्स्ट है खाने की इच्छा, खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। नेक्स्ट है खाने का इच्छुक क्या कहलाता है बुभुक्षु। नेक्स्ट है जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा होता है उसको बोलते हैं बुभुक्षित। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। नेक्स्ट है मरने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मरणासन अवस्था वाला या फिर मरने को इच्छुक कहलाता है मुमूर्षु। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। शुभ चाहने वाला कहलाता है शुभेक्षु एंड हित चाहने वाला कहलाता है हितैषी। तो इस तरह हमारे जो 728 वाक्यांश के लिए एक शब्द थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वाकई में सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।